तो आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं दोस्तों क्लास 12 का ज्योग्राफी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों। 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। देखते हैं 40 में से आप लोगों का कितना सही होता है, कमेंट करके बताइएगा जरूर। सभी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार आने वाला प्रश्न है दोस्तों। इसका 1 नंबर सवाल है दोस्तों, डोर पत्तन है दोस्तों। डोर पत्तन कैसा पत्तन है, तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। जो डोर पत्तन है वो एक पैकेट पत्तन है, तो एक का आंसर बच्चों ये होगा पैकेट पत्तन है। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? कौन है जो एक धार्मिक नगर नहीं है? तो मक्का एक धार्मिक नगर है दोस्तों, या इसको याद रखिएगा। वाराणसी भी धार्मिक नगर है, जगन्नाथपुरी भी धार्मिक नगर है, और जो मुंबई है वो एक धार्मिक नगर नहीं है। तो 2 का आंसर बच्चों डी होगा मुंबई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 3 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत का विशालतम धार्मिक समूह कौन है दोस्तों? भारत का विशालतम जो धार्मिक समूह है वो दोस्तों हिंदू है। हिंदू धर्म के लोग सबसे ज़्यादा भारत में रहते हैं, तो 3 का आंसर बच्चों ये होगा हिंदू धर्म। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 4 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में प्रथम जनगणना हुई थी दोस्तों। भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो 1872 ईस्वी में हुई थी, तो 4 का आंसर बच्चों ये होगा 1872 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का 40 में कितना सही हुआ है दोस्तों। 5 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्न राज्यों में से किस का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है दोस्तों? निम्न जो राज्य है इनमें से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे सर्वाधिक है? तो बिहार का जनसंख्या सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है, तो 5 का आंसर बच्चों बी होगा बिहार। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 6 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है दोस्तों? कौन है जो नवीन पुष्प कहलाता है? इसमें से दोस्तों इसको याद रखिएगा, अदीस अबाबा है जो नवीन पुष्प कहलाता है, तो 6 का आंसर बच्चों डी होगा अदीस अबाबा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, पैट्रिक गिडिज का संबंध है दोस्तों। पैट्रिक जो गिडिज है उसका संबंध है दोस्तों सैन नगर से, तो 7 का आंसर बच्चों ये होगा सैन नगर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत में स्त्री प्रवास का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? स्त्री का जो प्रवास का मुख्य कारण है वो दोस्तों विवाह है। विवाह होता है तो स्त्री प्रवास करती हैं, तो 8 का आंसर बच्चों बी होगा विवाह। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 9 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है दोस्तों? सर्व साक्षरता दर। 9 नंबर सवाल है दोस्तों, निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, केरल की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, तो 9 का आंसर बच्चों बी होगा केरल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 10 नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्न से कौन छावनी नगर है दोस्तों? कौन है जो एक छावनी नगर है? तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं। छावनी नगर है दोस्तों वो अम्बाला है, वो एक छावनी नगर है, तो इसका आंसर बच्चों सी होगा अम्बाला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11 नंबर सवाल है यहाँ पे, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? कौन है जो एक शैक्षणिक नगर है? अलीगढ़ दोस्तों एक शैक्षणिक नगर है, पिलानी भी शैक्षणिक नगर है, रुड़की भी एक शैक्षणिक नगर है, तो इसका आंसर बच्चों डी होगा। इनमें से सभी है जो एक शैक्षणिक नगर है। तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 12 नंबर सवाल है दोस्तों, लिबेरिका संबंधित है दोस्तों। लिबेरिका एक कॉफ़ी के से संबंधित है, तो 12 का आंसर बच्चों बी होगा कॉफ़ी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 13 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? सोयाबीन के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो दोस्तों है मध्य प्रदेश, तो 13 का आंसर बच्चों ये होगा मध्य प्रदेश। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 14 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, कहवा उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? कहवा के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो दोस्तों कर्नाटक है, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों यहाँ पे, चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है दोस्तों? चाय के जो उत्पादन में अग्रणी राज्य है वो है दोस्तों असम, तो 15 का आंसर बच्चों डी होगा असम, जो चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 16 नंबर सवाल है यहाँ पे, अमन तथा बोरो संबंधित है दोस्तों। अमन और बोरो जो संबंधित है वो एक दोस्तों चावल से संबंधित है, चावल का एक किस्म है, तो 16 का आंसर बच्चों ये होगा चावल से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 17 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1986 ईस्वी में, तो 17 का आंसर बच्चों ये होगा 1986 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 18 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों? कौन है जो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे आगे है? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो है दोस्तों उड़ीसा, तो 18 का आंसर बच्चों ये होगा उड़ीसा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे 19 नंबर, काकरा पारा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? काकरा पारा है वो किस राज्य में स्थित है दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, जो काकरा पारा है वो स्थित है दोस्तों गुजरात में, तो इसका आंसर बच्चों ये होगा गुजरात। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे,
नरौरा प्रसिद्ध है दोस्तों, जो नरौरा है वो एक प्रसिद्ध है नाभिकीय ऊर्जा के लिए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। तो 20 का आंसर बच्चों सी होगा, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 21 नंबर सवाल है यहाँ पे, इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणी रहे दोस्तों? थोरियम के उत्पादन में जो सबसे आगे है वो दोस्तों झारखंड है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा झारखंड। नहीं दोस्तों, थोरियम के उत्पादन में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थोरियम के उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछ रहा है तो वो दोस्तों केरल होगा। तो किसका आंसर बच्चों सी होगा, केरल। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 22 नंबर यहाँ पे सवाल है, मुंबई हाई क्या है दोस्तों? मुंबई हाई है वो दोस्तों पेट्रोलियम क्षेत्र है। तो 22 का आंसर बच्चों बी होगा, पेट्रोलियम क्षेत्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, माणिकरण प्रसिद्ध है दोस्तों, माणिकरण जो एक प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है दोस्तों सौर ऊर्जा के लिए। तो 23 का आंसर बच्चों डी होगा, सौर ऊर्जा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर सवाल है दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है दोस्तों। जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ हैं वो कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, और ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। तो 24 का आंसर बच्चों देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर बच्चों होगा ये लौह अयस्क के लिए जो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ प्रसिद्ध है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणी राज्य है दोस्तों? चीनी के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो दोस्तों है महाराष्ट्र। तो 25 का आंसर बच्चों ये होगा महाराष्ट्र। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 26 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्न से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में दोस्तों? कौन इस्पात संयंत्र है जो कर्नाटक में स्थित है? इसको याद रखिएगा दोस्तों, बोकारो इस्पात संयंत्र है जो कर्नाटक में स्थित है। तो 26 का आंसर बच्चों ये होगा बोकारो। आप लोगों का दोस्तों 40 में कितना सही है बताइएगा, और जहां भी क्वेश्चन पे डाउट हो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 27 नंबर सवाल है दोस्तों, वडोदरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? वडोदरा जो राज्य है वो किस राज्य में स्थित है? इसको याद रखिए, गुजरात राज्य में स्थित है। तो 27 का आंसर बच्चों ये होगा गुजरात राज्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 28 नंबर यहाँ पे सवाल है, ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है दोस्तों। जो ब्रंटलैंड रिपोर्ट संबंधित है वो सतत विकास से संबंधित है। तो 28 का आंसर बच्चों ये होगा सतत विकास। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 29 नंबर सवाल दोस्तों यहाँ पे, हरिके बांध किस राज्य में है दोस्तों? हरिके जो बांध है इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो राज्य है दोस्तों पंजाब में स्थित है हरिके बांध। तो 29 का आंसर बच्चों बी होगा पंजाब। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी दोस्तों? इसको याद रखिएगा दोस्तों, वो चली थी दोस्तों मुंबई से थाने के बीच। तो 30 का आंसर बच्चों ये होगा मुंबई से थाने के बीच। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 31 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था दोस्तों? भारत में जो वायु परिवहन शुरू हुआ था वो 1911 ईस्वी में शुरू हुआ था। तो 31 का आंसर बच्चों बी होगा 1911 ईस्वी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 32 नंबर यहाँ पे सवाल है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है, जो उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। तो 32 का आंसर बच्चों ये होगा श्रीनगर को कन्याकुमारी से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, हजीरा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? जो हजीरा है इसको याद रखिए दोस्तों, वो राज्य में स्थित है, गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा गुजरात राज्य। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 34 नंबर यहाँ पे सवाल है, इनमें से कौन गुजरात का पतन है दोस्तों? कौन है जो गुजरात का एक पतन है? इसको याद रखिएगा, कांडला जो गुजरात का पतन है। तो 34 का आंसर बच्चों बी होगा कांडला। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, मंगलौर पतन स्थित है दोस्तों, मंगलौर जो पतन स्थित है वो कर्नाटका में स्थित है। तो 25 का आंसर बच्चों ये होगा कर्नाटक। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 36 नंबर यहाँ पे सवाल है दोस्तों, भारत में अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है दोस्तों, इसको याद रखिएगा समुद्र मार्ग द्वारा होता है। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा समुद्र मार्ग से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 37 नंबर यहाँ पे सवाल है, सौरी धुंध कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है दोस्तों? कौन है जो प्रदूषण से संबंधित है? सौरी धुंध कोहरा तो वायु प्रदूषण से संबंधित है। तो 37 का आंसर बच्चों बी होगा वायु प्रदूषण से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है यहाँ पे, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है दोस्तों? हीराकुंड जो परियोजना है वो महानदी पर स्थित है। तो इसका आंसर बच्चों होगा महानदी। तो इसका आंसर बच्चों सी होगा महानदी, जो हीराकुंड परियोजना इस पे स्थित है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 39 नंबर सवाल है दोस्तों यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रबलन राज्य है दोस्तों? कौन है जो सूखा प्रबलन राज्य है? वो गुजरात है दोस्तों। 39 का आंसर बच्चों होगा सी गुजरात। अगला क्वेश्चन जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मक्का की पेटी कहाँ है दोस्तों? मक्का की जो पेटी है वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो 40 का आंसर बच्चों ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों का 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था दोस्तों, जो मैंने करा दिया हूँ। 40 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो परीक्षा में बार बार आने वाला प्रश्न था दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।
कितना सही हुआ है दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और किसी भी क्वेश्चन पे डाउट हो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ये क्वेश्चन ये ऑप्शन होगा ये आंसर होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।